नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। वक्त अगस्त का महीना, साल 2022। सारण जिले में दो लोगों ने शराब पी ली, जिसके बाद पहले तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर उनकी मौत हो गई। ठीक उसके बाद अगस्त के महीने में ही सारण जिले में 33 लोगों की जहरीली शराब की सेवन से मौत हो जाती है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कोहराम मच जाता है। सवाल सरकार पर खड़े किए जाते हैं, बिहार की शराब नीति और नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून पर खड़े किए जाते हैं। बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है और इसको लेकर शराब नीति भी बनाई गई है, जिसकी चर्चा इन दिनों सदन से लेकर सड़क तक जारी है। लेकिन इन सालों में शराबबंदी कानून के लागू होने के बावजूद भी कई लोगों ने जहरीली शराब के सेवन से अपनी जानें गंवा दी। सरकार और प्रशासन लगातार शराबबंदी कानून को सफल बनाने की कवायद में बिहार में जुटी हुई है, चाहे वो बिहार के बॉर्डर्स पर चेक पोस्ट को बढ़ाना हो या फिर शराबबंदी कानून के मद्देनजर कई योजनाओं की शुरुआत करना हो। ये पूरी व्यवस्था प्रशासन के अंदर है, जहां शराबबंदी का दायित्व प्रशासन संभाल रही है। ऐसे में इस साल के अगस्त महीने में शराब कांड सारण जिले में हुआ, जिसने सबको कपा दिया और अब दिसंबर में शवों की लाइन बिछ गई है। और एक बार फिर से ये मामला बिहार के छपरा जिले से सामने आया है, जहां बिहार में सबसे बड़ा शराब कांड हुआ, जिसकी चर्चा बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति तक की जा रही है। केंद्र से टीम भी भेजी गई है, जहां जांच पड़ताल होनी है। नीतीश कुमार ने सदन में साफ साफ कह दिया है कि मरने वालों से उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है, तो कंपनसेशन की बात तो बड़ी दूर की है। यानी कि वो किसी भी हाल में मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा नहीं देंगे। जबकि न्यूज फॉर नेशन के द्वारा किए गए बड़े खुलासे के बाद बीजेपी ने उस नियमावली को सदन में भी पढ़ा, जिस नियमावली के 42वें पैराग्राफ में मुआवजे का प्रावधान खुद सरकार ने ही लिखा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को उन सभी परिवार वालों को मुआवजा देना होगा जिनकी मौत हुई है इतने सालों में। बिहार में शराब कांड, शराब नीति और शराबबंदी कानून पर चर्चा बेहद गर्म हो चुकी है। लगभग 20 लोगों की जान बच गई, लेकिन 13 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने मौतों को संदिग्ध बताया, कुछ लोगों पर केस हुए। उसके बाद 12 अगस्त 2022 को सारण जिले के मढ़ौरा भुआलपुर गांव 2 दर्जन से अधिक लोगों ने शराब पी। हालत बिगड़ी तो कुछ अस्पताल गए तो कुछ घर पर ही इलाज कराने लगे। जहरीली शराब से 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और फिर उनकी मौत हो गई। उसके बाद 23 अगस्त 2022 को सारण का मढ़ौरा गांव, शराब पीने से 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी, लेकिन एक की आंखों की रोशनी जाने लगी। घर वाले अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। गांव में छापा मारकर कच्ची शराब बरामद की गई, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अगस्त महीने में सारण जिले में जहरीली शराब से मौत का ये रिपोर्ट कार्ड है। यहाँ 23 मौतें हुई। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में ये संदिग्ध मौतें हैं, सब पाक साफ है, यानी कोई मौत नहीं। जिले में शराब बनती रही, बिकती रही। थानों में शराब पीने वालों को गिरफ्तार करके केस दर्ज करने के आंकड़े दर्ज होते रहे, लेकिन पुलिस माफिया पर नकेल नहीं कस पाई और उन्हें तोड़ नहीं पाई। हालांकि जिले में शराबबंदी को लेकर की गई कार्रवाइयों के लिए नशा मुक्ति दिवस पर 26 नवंबर 2022 को सारण के एसपी संतोष कुमार को बिहार सरकार ने पटना के ज्ञान भवन में महानिषेध पदक देकर सम्मानित किया। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने तारीफ की। और अब एसपी को मेडल मिलने के 16वें दिन जहरीली शराब कहर बनकर सारण पर टूट गई। मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़कर 72 के पार हो गया। मौत की रफ्तार ऐसी ही रही तो आने वाले दिनों में आंकड़ा 100 के पार भी हो सकता है। ये बिहार का सबसे बड़ा शराब कांड है। अभी कई लोग अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। नवंबर में मद्यनिषेध पदक पाने वाले एसपी संतोष कुमार का जिला ही आज पूरे देश में जहरीली शराब से मौत के लिए चर्चा में है। थानेदार और एसडीपीओ पर कार्रवाई कर एक बार फिर मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्षी दल डीएमएसपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार के सारण जिले में इस साल शराब से मौत का तांडव देखने को मिला, जहां अगस्त के महीने में सबसे पहले 23 मौतें हो गई। उसके बाद नशा मुक्ति दिवस के दिन सारण के एसपी संतोष कुमार को मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की तरफ से सम्मानित किया गया और उनकी बड़ी तारीफ की गई।
लेकिन उस नशा मुक्ति दिवस के चंद दिनों बाद सारण जिले में लाशें बिछ गई। दिसंबर का महीना चल रहा है और मौत का आंकड़ा 100 के पार माना जा रहा है, जहां बिहार के सारण जिले की चर्चा पूरे देश भर में की जा रही है। ऐसे में जहां एक तरफ इन्हें मेडल देकर सम्मानित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में शराबबंदी की पोल पूरी तरीके से नीतीश और तेजस्वी की खुलती हुई नजर आ रही है। सवाल एक बार फिर से प्रशासन और बिहार की विधि व्यवस्था पर उठता हुआ नजर आ रहा है। एसपी को मेडल दिया जाता है तो वहीं उसी के जिले से इतना बड़ा कांड हो जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।